तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जो RWA पे मिनी मॉक हुआ था मैथ का जो मिनी मॉक हुआ था उसको हम कराएंगे। तो कि कैसे 10 मिनट में इसे बहुत जल्दी शॉर्ट तरीके से 10 मिनट में कर सकते हैं, बस सोचने की क्षमता होनी चाहिए। जो लोग कहते थे कि ना ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं टाइम आए तो मैं स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा। CGL में मैथ में 50/50 कितने मिनट में? 11 मिनट में। और रीजनिंग में 50/50 कितने मिनट में? 9 मिनट में। मैंने रीजनिंग और मैथ इतने में उड़ा दी थी। तो दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वक्त आने दो, हर चीज़ दिखाएंगे। जैसे हमने GD वाला दिखा दिया ना, GD वाला, वैसे इसका भी दिखा देंगे। पहले 16 तारीख आने दो, 16 फरवरी। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन शॉर्ट कैसे जल्दी हो सकते हैं। एक चाय की कीमत में प्राइस, मतलब प्राइस और कंजम्पशन। प्राइस कितना? 20%। 20% की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 से 20 तक की परसेंट की वैल्यू। 20% वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 की वैल्यू कितनी वृद्धि होती है ना? 5 का 6। तो कंजम्पशन प्राइस का उल्टा होता है, तो 6 का 5। तो क्या है कि चाय पर वृद्धि ना हो तो कितने पर कम किया जाए? 1 कम किया जाए। कितने पर कम किया जाए? 6। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3। ये सब याद होने चाहिए। 16 सही 2/3, इसका आंसर हट गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, उसका तरीका दिखाते हैं। देखो क्या दी गई? औसत तो प्रति घंटे औसत दूरी बताइए चाल। तो स्पीड औसत कितनी होती है? कुल दूरी कितनी है? 240, 200 और 300, 500, 600, 600 और 400, 1000, 1000, 1050, 1050, 1050। कितना घंटा लगे? 6, 8 6 14, 14 और 6 20 घंटे। 20 घंटे लगे। जीरो जीरो कैंसिल। 105/2 कितना होता है? 52.5। ये देखो 52.5 आपका आंसर आ गया। अभी देखो 10 मिनट में सारे मैथ उड़ा देंगे। अब ये देखो, आप लोग क्या होते हैं कि इस क्वेश्चन को बड़ा मस्ती से करते हैं, बड़ा टाइम ले लेके। लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करता, इसको हम बाय ऑप्शन करते हैं। तरीका होता है कि साम दाम दंड भेद, कंपटीशन तभी निकलता है। देखो कैसे उड़ाते हैं। जैसे ऑप्शन ए ले लो, ऊपर 125 आना चाहिए। तो देखो 100, 10 × 10 100 और +5, 105 हो गया। ऊपर कितना? 125। कभी नहीं ऑप्शन हो सकता। देखो 11 ले लो, 11 110 और 5 115, कभी नहीं हो सकता। अब ले लो 12, 12 × 10 कितना हो गया? 12 × 10 120 और +5 125, 125 आ गया। ऑप्शन 12 सही है। अब देखो 13 लिख लो, 13 13 130 और 5 135 होता, कभी नहीं आ सकता। तो इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन लेके देखो ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाओ। इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में किया जा सकता था, जिसे लोगों ने 1 से 1.5 मिनट लिया होगा जिस क्वेश्चन को करने में। आप हमारा तरीका अपनाओ मैथ में, देखो कैसे होता है। देखो 12 लिया, 12 120 और 5 125। हटाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी निकलना। अब देखो क्या है कि प्राइस में प्राइस कितना हो रहा है? 25% की वृद्धि। 4 की वैल्यू कितनी हो रही? 5। और वृद्धि होने पर कितना होगा? कितनी वैल्यू? 25, 25 150 में कितना मिला? 6। 6 6 25 6 150। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हमसे पूछा गया चीनी का मूल मूल्य। तो चीनी का मूल मूल्य 4 था और 1 की वैल्यू 4 है कि 4 पंचे 20। इसकी वैल्यू 20 के घर पर केजी आ गई। इस क्वेश्चन को हटाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मैथ को GS से पहले कर दीजिएगा, 10 सेकंड में मैथ हो सकती है यदि आप करना चाहो। तो अभी इसको दिखा रहे, देखो कितना है? 59। एक वस्तु 20% लाभ 15% ज्ञान, तो इसका डिफरेंस कितना दिएगा? 5950 बटे 20 और 15 35। ये 35 कहाँ से आए? देखो लाभ होता है तो 120 हो गया, हानि होती है 15, तो कितना हो गया? 85। 85 और 120 के बीच अंतर कितना है? 35 का है, तो 35। अब देखो पूछा क्या गया? अंकित क्रय मूल्य CP 100% होता है। 35 सेकंड 35, मुझे 50 से 100 तक हमें पढ़े लगूँ खूब अच्छे से याद नहीं, स्क्वायर भी 50 तक याद नहीं। देखो 35 सेकंड 35, 35 सेकंड 35 बचे कितने? 24 45 45 35 7 245 कितना होगा? 17 170 और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 17,000। देखो ऑप्शन क्या हो गया? 17,000 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मैथ को मैजिक की तरह पढ़िए, मैथ कभी हार्ड लग ही नहीं सकती। लड़कों का औसत, बॉयज गर्ल्स, लड़कों का औसत कितना है? 69.3, 69.3 और लड़कों का कितना है? 59 पॉइंट कितना है? 4। ओवरऑल कितना है? 63 पॉइंट, रुक जाए 1 मिनट। इनका कितना है? जो गर्ल्स हैं
गर्ल्स का कितना है 59.4, ओवरऑल कितना है 63.8। देखो 59.4, इन्हें उल्टा घटाओ इधर से, तो कितना 8 में से 4 गए 4/4, और कितना बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा कितना, हाँ 13 में 3 हो गया 4, यहाँ पे कितने बचेगा 13 में 8 के 5, यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 8 में से 3 के 5.4 और 5। पूछा क्या गया है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियाँ कितनी आई हैं 5, टोटल कितने बच्चे हैं 4 5 9 गुणे 100। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है देख लो, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/5, और 5 का गुणा कर दो, 11 5 55 से 1/5, वो 11 से 55/5। देखो 11 से 55/5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपके अंदर दम होनी चाहिए, मैथ बहुत जल्दी हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, हमारा तरीका देखो कैसे। देखो 18 दिनों में इतना करता है, तो जब 18 दिन में इसका 3772 हो गया, तो 10,000 रुपये कमाता है एक महीने में, तो 10,000 में से पहले 3700 घटा दो, कितना बचा, कितना बचेगा बताओ। 10,000 में से 3700 घटा दो कि 6300 बचेगा ना। अब 6300 में से 82 घटा दो, तो 82 घटा दो तो 6500, 18 घटाने का तरीका होता है 6200 18। पहले वो 18 दिन काम कर चुका, बचा कितना 12 दिन, 12 पंचे 60, बचा कितना 2 2 12 51 12। अब देखो 51 स्टार्टिंग में जिसके होगा वही करेंगे हम, पूरा भाग आप लोग क्या करोगे पूरा भाग दोगे, यही तो कला होती है। अब देखो 51 मिल गया, यदि हम सही हैं तो 51 इसका आंसर हो गया, अब हमें भाग देने की आगे जरूरत ही नहीं है। हटाओ इसका क्वेश्चन को, बहुत जल्दी होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। देखो HCF और HCF, मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, तो 6 इंटू कितना होगा 30 24 30 24, रुक जाओ तो कितना हो जाएगा 30 और 24 बटे कितना हो जाएगा 6 गुणे 54, तो दूसरी संख्या आ जाएगी नहीं, 6 1 6 6 54, 9 9 9 27, बचे कितने 3 बजे 32 9 27, बचे 5 बजे 56, वो 54 9 6 54 336। और फिर मैं भी होता, मैं आगे नहीं देखता, अब यहाँ पे डबल था इसलिए मुझे पूरा देखना पड़ा, जहाँ पे होगा तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हार्ड भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ए देखो ए के 3 गुना, ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 4 गुना इक्वल है, ठीक है। यदि हम इसमें पूरे 12 से भाग दे दें तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी नहीं, आ जाएगी। अब देखो ए की 3 चौको 12, 3 कट गया, 2 छंग 12, 2 कट गया, 4 तियां 12, 3 कट गया। अब देखो सी का हिस्सा दिया गया, सी की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 48 63 बटे 3, सी की वैल्यू कितनी 3 पूछी किसकी गई है, सी। ए का हिस्सा कितना है 4, 3 1 3 सोतियाँ 48, 21 तियाँ 63, 1621। अब इसका गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 16 चक्कू 64, ठीक है। देखो 64 84 आ गया कि नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब देखो 13 392, जिसका पहाड़े जो टेबल है वो याद होगी 100 तक 50 तक याद कर लो, मौज ही मौज। कितना बचेगा 72। ये चीज़ें शायद आप लोगों को नहीं लगती होंगी, लेकिन वो चीज़ होती है, ऐसा हकीकत भी होती है ऐसे। देखो ना हो तो 12 से काट लो, 5 72, 12 1 12, बचा कितना 1, 12 1 12, बचा कितना 1, 12 1 12, 12 1 12 बचे 7 5 72। अब देखो 6 1 6, बचे कितना 5 6 थे 48। अब देखो कहीं पे 1 और 8 दिया है, 1 और 8 यहीं पे है, हटाओ इसको सीधा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, पूरा नहीं देखते हम कभी भी, सीरियल में जो मैथ आती वो ऐसे ही की थी मैंने 11 मिनट में। अब देखो जान और तन्वी, जे और तन्वी कितना है 8 और 15,
11 और 18, इनका कितना 9 वर्ष बाद 9 यहाँ पे लिख लो, तो कितना 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 माइनस 15 11 165। इनका अंतर कितना दिया गया है? इनका अंतर 11, 18 में से 11 के 7 गुणे कितना हो जाएगा 9, 9 यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 18 अट्ठे 144, तो यहाँ पे कितना बचेगा 165, तो 44 यहाँ पे बचेगा कितना 21। ठीक है, 7 तियाँ 21, 3 तियाँ 9, एक की वैल्यू आ गई 3, एक की वैल्यू आ गई 3। सॉरी वो टच हो गया था हाँ, तो एक की वैल्यू आ गई 3। जब एक की वैल्यू 3 आ गई तो पूछी किसकी वैल्यू गई है, उनके बीच का अंतर 15 में से 8 गए 7, 7 तियाँ 21 21, यानी कि 21 हो जाएगा डायरेक्ट इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन। चलो वैसे ही कर देते हैं। देखो ABC कितने दिनों में कर सकते हैं 42 दिन में, 42 गुणे कितना टोटल काम है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 8 8 5 13 और 7 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 दूना 84, 840। अब क्या कह रहा है कि B और C वर्क टुगेदर 21 दिन, 21 दिन B और C करते हैं, B और C का B और C 8 5 13, 21 और 13 का मल्टीप्लिकेशन देख लो, 21 और 13, 21 गुणे 13 का मल्टीप्लिकेशन 21 21, 21 और 13 यानी कि 21 गुणे 13 कितना 63 के 3 माइनस यहाँ पे होंगे कितना 63 के 3 आंसर लगे 6, 21 21 और 6 27 यानी कि 273। जब इसमें से 273 घटा दो कितना बचेगा 567 बचेगा। एक हाँ 840 यानी कि 7 और 567 बचेगा। अब 567 बचेगा, इसको किसके द्वारा कराया जाना है, इसको कराया जाना है कहाँ गया शेष काम ए द्वारा। ए की एफिशिएंसी कितनी दी गई 7 डिवाइड 7 का 7 56, 7 तिक्कन 7 81 दिन अब लगे, और पहले कितने 21 दिन लगते थे, 21 और 81 कितना होगा 102। अब देखो ये आंसर दिया गया 102। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो हम इसे कैसे करते हैं। आयत का परिमाप 2x a प्लस बी 2l प्लस बी होता है, तो एल प्लस बी एल प्लस बी हम डायरेक्ट जितना कम लिखना पड़ेगा, जितना स्टेप कम होंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। कितना बचेगा 40, और इसका कितना बचेगा एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना बचेगा 375। अब आप लोग क्या करोगे कि फार्मूले ढूंढोगे कौन सा लगाए। मैं क्या करता है इसमें देखो 375 मल्टीप्लिकेशन है, 375 के साइड में फैक्टर करते हैं। अब देखो 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35, 375 बचे 55 25। अब देखो सीधे 15 से काटो, 15 75, 55 25, 25 और 15 का गुणा कितना होता है 375, और 25 15 का गुणा कितना होता है 40। 25 और 15 का योग कितना होगा 40, और 25 और 15 का गुणा होगा 375। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अब पूछा कि आयत की लंबाई चौड़ाई में 25 में 10 कितना बचा, 25 में 15 कितना बचा 10। कुछ लोग कहते हैं खुद करके रख लेते हैं, इसलिए नहीं होता है। जब खुद सीख जाओगे तो विश्वास भी ये चीज़ होगा। हमें भी पहला ये लगता था कि ये सब इम्पॉसिबल है, झूठ है, सब झूठ बोलते हैं। देखो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल, यदि यहाँ पे x मारो तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 20 97 देख लो इधर करके, और कितना है इसका 20 97, 20 97। अब देखो 8 13 का स्क्वायर 169, और 8 169 और 64 169 और 64 कितने हो जाते हैं 169 और 64, 169 और 64, 169 और 20 164 यानी कि हो जाते हैं 233, 233। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि हम देखा जाए तो ये किसके करीब हो सके। यहाँ पे हम देखेंगे किससे, यहाँ पे ए स्क्वायर जो इसके साथ में बना था ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 किसका मल्टीप्लिकेशन 9 का, 9 3 27, तो 9 दूनी 18 यहाँ पे करीब होता है। तो यहाँ पे बस पता चल जाता है कि किसके करीब में होगा। देख लेना जो इसका यूनिट डिजिट से करते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं के योग 13 8 21 21 होगा, 21 की वैल्यू 3, 21 3 63। 14 नंबर देखो, 14 हो चुका। 15 नंबर देखो, ए और बी। देखो ए कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। बी 24 दिन में। सी 141, लेकिन तीनों जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, 20 140 4 144 बटे 7, 144 बटे 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। 16 नेमा 144, 24 छंगा 144, 144 सत्ते को नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी दी गई 9, ए की वैल्यू कितनी दी गई 9, और वी की वैल्यू कितनी दी गई, वी की वैल्यू 6, 9 7 16। ठीक है, 16 में से कितना घटाए कि मैं 7 मिल जाए, 16 में से तुम कितना घटाए, 16 में से हम कितना घटाए कि मैं 7 मिल जाए। सही तो लग रहा है ना। 9 16 में 144, 24 छंगा 144, 144 70। ठीक है, 16 8 16 9 9 5 9 सॉरी 9 6 15, 15 में से कितना घटा दें कि हमें 7 मिल जाए, यानी कि 8, तभी तो 7 मिलेगा। अब पूछा क्या गया, तो पूरी टंकी एक्स खाली कर देता था, 144 खाली करना है। कौन खाली कर रहा है, 8 घंटे में। 8 इक्कन 8, 8 इक्कन 8, 8 इक्कन बच्चे कितना है, यहाँ पे था 144। 1 मिनट, इसको डिलीट करके दोबारा लिखते हैं। 144 बटे 8, 8 इक्कन 8, बचे कितने 6 8 8 64। देखो इसका आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। देखो मान लो सचिन की जो एक्स थी, लेकिन यदि मैं इसे एग्जाम्पल से ऑप्शन से करना चाहें तब भी जल्दी को, वैसे करना चाहें तब भी जल्दी को। देखो 5 साल में सचिन एक्स मान लो सचिन को, तो 5 साल पहले यानी कि एक्स माइनस 5 बराबर 10 साल बाद यानी कि एक्स प्लस 10 कितनी होगी 1/2। तो इधर कितना आ जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो 2x में से x गया x इक्वल टू 10 और 10 20, इसका 20 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखो यहाँ पे क्या, जितना कम स्टेप लिखोगे उतना होगा 6a²। यहाँ पे देख लो, ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय 6a² में लिख देता हूँ, वरना मैं लिखता नहीं कभी, 2400। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 चौक 24, यहाँ पे बचेगा कितना 400। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। और पूछा क्या गया है, तो घन का आयतन एक ही होगा, 2 का घन कितना होता है 8, और 3 जोड़ लगा दो किसका, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8। हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो 7 और 1 8, ब्रैकेट में देखना क्या करते हैं हम करामात, 8 प्लस यहाँ पे बचा कितना, वो सॉरी यहाँ पे होगा माइनस, अब यहाँ पे 3 गुणे, देखो यहाँ पे जो 4 माइनस 1 3/4 बचेगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा 4/3 गुणे कितना बचेगा 2/3। देखो 3 से 3 कट गया, तो 8 माइनस 4 दूनी 8/3, लेकिन 8 3 24 माइनस 8 16/3। इसकी वैल्यू आ गई 16/3, याद रखना इसकी वैल्यू कितनी आई 16/3। आगे देख लो, जब इसकी वैल्यू 16/3 आ गई तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 16/3। और यहाँ पे भाग लगा तो जो बचा था 16/3, तो 3/16 हो जाएगा, 3/16। अब यहाँ पे बचा -3/1 प्लस 2। देखो यहाँ से 16 16 3 3, यहाँ पे बचा 1 और प्लस 2 -3, तो कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इस क्वेश्चन को तो मैं कभी पेन नहीं उठाता, इसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। देखो 2 वर्षों का कितना निवेश 300 दिया है, 300 दिया है। अब 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होता है, 10 वर्ष का 21 होता है, 21 बटे तो 0 0 21 63। देखो 21 63 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्या है 5 घंटे में पहले कितना 150 किलोमीटर, पहले चाल कितनी थी, पहले एज कितनी थी 150 150 बटे 5 यानी 30 किलोमीटर
बाद में कितना करने को कहा है इसने, 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 10। अब पहले कितने लगते थे 5 घंटे। अब देखो समान चल कितना, तो समान दूरी तक कितना समय अधिक लगेगा, कितना 1/3 पे 1/3 कितना दूरी है, कितनी 150 किलोमीटर, दूरी कितनी 150 किलोमीटर। इसमें 10 किलोमीटर प्रति सेकंड चलना कितना लगे 15 घंटा। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 15 घंटे लगते, कितना ज़्यादा लग रहा है, 10 घंटे ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। देखो 10 मिनट 10। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैथ बहुत ही आसानी से की जा सकती है, मैथ में कुछ नहीं होता, बस आप लोगों को कैलकुलेशन और फास्ट होनी चाहिए। लगभग में हम सीरियल का अपना बता दिए कितना हो गया, बाकी भी स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। और मुझे ना स्क्वायर 100 तक याद है, पहाड़ा 50 तक याद है, क्यूब 25 तक याद है, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन फास्ट है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कॉन्सेप्ट तो तगड़े बनाए रखे हैं। बाय।